हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस चैनल पर स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 9 उत्तंकास गुरु दक्षिणा। तो चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में पढ़ना। Once upon a time when the wise men of India dwelt in forest hermitages and made their homes of mud and straw। यानी एक समय की बात है, इंडिया के जो वाइस मैन थे यानी कि साधु और ऋषि मुनि जो थे वह हर्मिटेज बना करके फॉरेस्ट में रहा करते थे, यानी आश्रम बना करके फॉरेस्ट में रहा करते थे। एंड देयर मेड होम्स ऑफ मड एंड स्ट्रो, यानी उनके जो घर बने हुए होते थे वो किसके बने हुए होते थे? मड और घास फूस के बने हुए होते थे। देयर लिव्ड इन सच अ हर्मिटेज ए यंग बॉय कॉल्ड उत्तंका, और उन्हीं साधुओं के साथ उन आश्रम में एक लड़का रहता था जिसका नाम था उत्तंका। मेनी ईयर्स पास्ड बाय एंड ही ग्रू अप, कई साल बीत गए और वो वहीं पर बड़ा हो गया। सुन ही हैड लर्न ऑल दीज हिज मास्टर कुड टीच हिम, और वहाँ जल्दी ही वह सब कुछ सीख गया जो उनके मास्टर ने उसको सिखाया था। वन डे ही वेंट टू हिज मास्टर एंड सेड, डियर मास्टर, एक दिन वह अपने मास्टर यानी आचार्य के पास गया और उन्होंने जाकर के बोला, मेरे प्रिय आचार्य, यू हैव टॉट मी ऑल दीज ईयर्स, आपने मुझे इतने सालों तक जो सिखाया, एंड येट आई हैव नेवर वंस रिपेड यू, लेकिन मैंने आपको आज दिन तक कुछ भी रिपेड नहीं किया है, यानी कुछ भी नहीं दिया है। टेल मी ऑफ सम गिफ्ट आई मे ब्रिंग यू दैट विल प्लीज यूअर हार्ट, यानी आप मुझे ऐसा कोई गिफ्ट बताइए जो मैं आपको लाके दे सकूं और वो चीज़ ऐसी हो जो आपको प्रसन्न करें। हिज टीचर सेड, चाइल्ड देयर इज नथिंग देट आई डिज़ायर, तो उसके गुरुजी ने उसको क्या बोला कि बच्चा, मुझे तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं चाहिए और ऐसी किसी चीज़ की मेरे को इच्छा नहीं है। डिज़ायर का मतलब होता है इच्छा। गो टू यूर मिस्ट्रेस एंड आस्क हर, तुम ऐसा करो अपनी गुरु माँ के पास जाओ और उनको जाकर के पूछो अगर उनको कोई चीज़ चाहिए तो। सो उत्तंका वेंट टू हिज मिस्ट्रेस एंड बॉविंग लो बिफोर हर आस्क्ड हर इफ देयर वाज एनीथिंग शी डिजायर्ड, तो उत्तंका क्या करता है कि अपनी गुरु माँ के पास जाता है और उनके पास जाकर के बॉविंग लो यानी क्या करता है, झुक करके प्रणाम करता है, उनको कहता है कि गुरु माँ, आपको किसी चीज़ की कोई इच्छा है? यस शी रिप्लाइड, तो वह क्या रिप्लाई करती है? यस, मेरे को कोई चीज़ चाहिए। I have long cherished a wish to wear the earring worn by the queen, तो गुरु माँ क्या रिप्लाई देती, हाँ मुझे काफ़ी समय से ये इच्छा है, मेरी अभिलाषा है कि जैसे क्वीन जो है वह ईयरिंग पहने रखती है वैसे ईयरिंग मुझे चाहिए। गो टू हर एंड गेट देम फॉर मी, तो गुरु माँ उत्तम को कहती है कि तुम जाओ रानी के पास और वो ईयरिंग मेरे लिए लेकर के आओ। इन 4 days अ फीस्ट विल बी हेल्ड, और 4 दिन के बाद एक फीस्ट हेल्ड होने वाला यानी एक खाने का आयोजन होने वाला। आई वॉन्ट टू वियर देम ऑन दैट डे, और मैं उन ईयरिंग को उस दिन पहनना चाहती हूँ। गेट द ईयरिंग फॉर मी एंड आई शेल नो ऑफ योर ट्रू डिवोशन, तुम वो मेरे लिए लेकर के आओ और तभी मैं तुम्हारी जो डिवोशन है, तुम्हारी निष्ठा है, उसको सच्ची मानूंगी। डिवोशन का मतलब होता है भक्ति या निष्ठा। Uttanka, hearing this, was filled with dismay. Nevertheless, he set out through the forest to the city where he knew the king dwelt. Dismay का मतलब होता है उदास होना। तो उत्तंका ने जब ये बात सुनी तो वह थोड़ा सा क्या हो गया, उदास हो गया। Nevertheless मतलब यानी फिर भी, पर फिर भी वो निकल पड़ा उस जंगल से राजा के पास जाने के लिए। राजा कहाँ रहता था? सिटी में। उसके गुरु माँ ने जैसे ही उसको ये बोला तो वो थोड़ा उदास तो हो गया, पर फिर भी वह क्या करने लगा, उस फॉरेस्ट से निकल गया सिटी की तरफ जाने के लिए जहाँ वो राजा रहता था। ही हैड नॉट गॉन फॉर व्हेन ही सा अ ह्यूज बुल कमिंग टुवार्ड्स हिम, वह जब निकला तो वह थोड़ा ही दूर गया होगा और तभी उसने देखा कि उसके सामने एक विशाल यानी बड़ा वृषभ सामने की ओर आ रहा था। बुल यानी क्या होता है? सांड। As it drew nearer, Uttanka saw seated upon the bull a man so large that he drew back in fear. और जैसे ही वह वृषभ जो था उसके पास आया, उत्तंक ने उसके ऊपर एक व्यक्ति को बैठे हुए देखा। तो उस व्यक्ति को देखा उसने, तो वो व्यक्ति क्या था, इतना ज्यादा भारी भरकम था कि उसको देख करके उत्तंक थोड़ा भयभीत हो गया और वहां से पीछे हट गया। But the man called out, Uttanka, drink this, and he held out a cup full of dirty water. पर वो जो व्यक्ति था उसने उत्तंक को आवाज दी और क्या बोला, उत्तंक इसे पी लो। उसमें क्या था, उसमें एक गंदे पानी से भरा हुआ एक कप था। उसने उत्तंक की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए क्या बोला, उस गंदे पानी से भरे हुए कप को देख करके, उत्तंक लो, इसे तुम पी लो। उत्तंक टर्न हिज हेड अवे बट द मैन सेड, ड्रिंक उत्तंक, इट विल हेल्प यू ऑन योर वे। तो उत्तंक ने अपना सिर पीछे की तरफ कर लिया यानी वो थोड़ा पीछे हो गया, पर वो व्यक्ति जो था उसने क्या बोला, उत्तंक इसे पी लो, यह तुम्हारे रास्ते में आगे सहायता करेगा। एट लास्ट ही केम टू द पैलेस ऑफ द किंग, और आखिरकार वो उस महल में आ गया यानी राजा के उस पैलेस में आ गया। ही बोल्डली वेंट इनसाइड एंड डिड नॉट स्टॉप टू लुक अबाउट हिम टिल ही सा द किंग हिमसेल्फ सिटेड अपॉन द रॉयल थ्रोन। रॉयल यानी शाही, थ्रोन यानी सिंहासन, बोल्डली यानी होता है हिम्मत के साथ।
तो आखिरकार उत्तंक उस राजा के महल में आ गया और पूरी हिम्मत के साथ अंदर गया, और तब तक राजा को उसने ढूंढना नहीं छोड़ा जब तक कि उसने राजा को अपनी शाही गद्दी पर बैठे हुए नहीं देख लिया। सर सेड उत्तंक बोविंग लो, आई हैव कम फ्रॉम अ हर्मिटेज इन द फॉरेस्ट मेनी मील्स फ्रॉम हियर। तो राजा के जैसे ही उसने देखा कि राजा दिख गए उसको, तो उनको जाकर के क्या करता है, प्रणाम करता है और बोलता है कि प्रणाम। और उत्तंक बोला, मैं यहाँ से कई मील दूर वन में बने हुए एक आश्रम में से आया हूँ, जो कि आपके महल से बहुत ही दूर बना हुआ है। My mistress desired to wear the earring of the queen on the feast day, and if I do not take them to her, I will lose favor in my teacher eyes. और वो जाकर के राजा को बोलता है कि मेरी गुरु माता की इच्छा है कि आपकी रानी जो इयरिंग पहनती है, वो इयरिंग मेरी गुरु माँ उस दिन पहने जिस दिन की हमारे वहाँ पर फीस्ट होने वाला है, यानी खाने का आयोजन होने वाला है। और अगर मैं ये इयरिंग्स ले जा करके अपनी गुरु माता को नहीं दे सका, तो मैं अपने गुरु के सामने अपनी जो इमेज है और उनकी जो कृपा है मेरे ऊपर, मैं उन सबसे वंचित हो जाऊंगा। द किंग स्माइल्ड काइंडली अपॉन द बॉय, यू मस्ट आस्क द क्वीन, ही सेड, गो टू हर चेम्बर एंड आस्क्ड हर। तो राजा ने उस उत्तंक को देखा और बहुत ही प्यार से उसकी तरफ स्माइल दी और क्या बोला कि तुम्हें इयरिंग के लिए रानी से ही पूछना पड़ेगा, तुम ऐसा करो, रानी के रूम में जाओ और उनसे पूछो। उत्तंक वेंट द क्वीन चैम्बर बट ही कुड नॉट फाइंड हर, ही वेंट बैक टू द किंग एंड सेड, सर आई कैन नॉट फाइंड हर। तो उत्तंक रानी के कमरे में जाता है पर उसको रानी वहाँ पर उनके कमरे में नहीं मिलती है, तो वापस राजा के पास आता है और बोलता है कि राजा, मैं तो रानी से नहीं मिल सका क्योंकि रानी उनके चैम्बर में नहीं थी। The king looked at Uttank as she stood there with the dust of travel upon his clothes and his hands and feet dry and stained. Is that how you would go to the queen? He said. तो जब उत्तंक वापस आया तो राजा ने उसको ध्यान से देखा, तो राजा ने क्या देखा कि उत्तंक ट्रेवल करके आया था, इसलिए उसके कपड़े जो थे उस पर धूल जमी हुई थी और उसके हाथ पैर जो थे वह भी गंदे हो रहे थे और उसके ऊपर भी कीचड़ लगा हुआ था। तो वह क्या बोलता उसको, क्या तुम इसी प्रकार से रानी के पास जाओगे? किसने कहा? राजा ने कहा उत्तंक से। उत्तंक फेल्ड ashamed, washed and clean, he again went in search of the queen. This time he found her. ashamed का मतलब होता है शर्मिंदा होना। तो जब राजा ने उसको ऐसा बोला तो उससे बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होना पड़ा और उसने शर्मिंदगी महसूस की। और उसके बाद वो क्या करता है कि नहाने के बाद और वापस स्वच्छ होकर के और पुनः रानी की तलाश में वहाँ उनको ढूंढने के लिए उनके चैम्बर में जाता है और इस बार उसे क्या होता है, रानी मिल जाती है। The queen held out her hand and Uttanka saw the earrings sparkling in her palm. You are a good child, Uttanka, she said. I gave you the earring willingly, but beware. These earrings have long been coveted by the serpent king. Do not lose them. तो क्या हुआ, उत्तंका को इस बार रानी मिल गई और उसने रानी को जब बताया तो रानी ने अपनी जो पाम थी यानी जो हथेली थी मुट्ठी बंद कर रखी तो उसको खोली, तो उसमें क्या थे, वो कान के झुमके थे जो वो लेने के लिए आया था और वो कान के झुमके उनके हाथ में स्पार्कलिंग कर रहे थे यानी चमक रहे थे। तो वो रानी उत्तंका को वो कान के झुमके देते हुए क्या बोलती है, उत्तंका तुम बहुत ही अच्छे लड़के हो और ये मैं कान की इयरिंग तुम्हें अपनी स्वेच्छा से दे रही हूँ, अपनी खुद की इच्छा से दे रही हूँ, बट बीवेयर, पर सावधान, ये जो इयरिंग है इनकी अभिलाषा काफी समय से नागों का राजा कर रहा है, तो इन झुमकों को तुम खोना मत। कोवेटेड का मतलब होता है किसी चीज की अभिलाषा करना। तो वो क्वीन उत्तंक को वो इयरिंग देते हुए क्या बोलती है कि उत्तंक, मैं तुम्हें ये इयरिंग तो अपनी खुद की इच्छा से दे रही हूँ, लेकिन तुम इस बात की सावधानी रखना कि ये जो इयरिंग्स है इनकी अभिलाषा कई सालों से नागों के जो राजा है, देवता है, उसको है और तुम इन्हें गलती से भी खो मत देना। उत्तंका थैंक्स हर एंड स्टार्टेड फॉर होम। उत्तंका ने उनको थैंक्स बोला यानी धन्यवाद दिया और अपने घर के लिए वापस निकल पड़ा। डस्क वाज फॉलिंग एंड ही वाज टायर्ड, यानी डस्क फॉलिंग होती जा रही थी यानी शाम का समय होता जा रहा था और जो उत्तंक था वहाँ भी थक गया था। डस्क का मतलब होता है सूर्यास्त का समय। लीनिंग अगेंस्ट द ट्रंक ऑफ अ ट्री ही रेस्टेड प्लेसिंग द ईयर रिंग्स ऑन द ग्राउंड बिसाइड हिम। लीनिंग करना का मतलब होता है किसी का सहारा लेना। तो क्या हुआ, उत्तंक ने एक जंगल में गया, वो जब घर जा रहा था तो वहां पर एक पेड़ का सहारा लेकर के और वहां पर लेट गया और वो कान के जो झुमके थे उसने अपने पास में ही रख दिए और वो वहां पर सो गया। सडनली यानी अचानक, ही सा अ हैंड स्नैच्ड द इयरिंग्स एंड डिसअपियर। स्नैच्ड का मतलब होता है झपटना। तो उसने क्या देखा कि अचानक वहां पर एक हाथ आया और उसने वो जो इयरिंग्स थे उनको छीन लिया और वो वहां से गायब हो गया। ही स्प्रेंग टू हिज फीट एंड टर्न राउंड इन टाइम टू सी अ मैन ड्रेस्ड इन रैग्स रनिंग थ्रू द फॉरेस्ट।
स्प्रिंग टू हिज फीट्स का मतलब होता है झट से खड़ा हो जाना। तो उत्तंका अपने पैर से झट से खड़ा हुआ और उसने क्या देखा, एक आदमी को देखा जिसने कि रैग्स पहने हुए थे, यानी फटे और गंदे कपड़े पहने हुए थे। और वो आदमी जो था वह तेजी से जंगल की तरफ भाग रहा था। उत्तंकाज ran after him as fast as he could not. Suddenly the man changed into a snake which wriggled into a hole in the ground. और उत्तंका भी उससे जितना तेज हो सके उतना तेज वो उस आदमी के पीछे भागने लगा। और तभी उत्तंका ने देखा कि अचानक वो आदमी जो है वह तो सांप में बदल गया और रेंगते हुए जमीन के एक बिल में घुस गया। रिगल्ड का मतलब होता है रेंग कर चलना। यानी उत्तंका ने उस व्यक्ति को देखा जो उसकी इयररिंग्स लेकर के भाग रहा था। तो पहले तो थोड़ी देर उनके पीछे पीछे भागा हुआ और वो जंगल में आगे आगे भागा जा रहा था, लेकिन उसने आगे जाकर के क्या देखा कि वो आदमी जो था वह अचानक से सांप में चेंज हो गया और वहाँ एक बिल में जाकर के घुस गया। उत्तंका वॉज ग्रेटली डिस्ट्रेस फॉर टू ट्राई ही कुड नॉट थिंक ऑफ नो वे टू गेट थ्रो सो स्मॉल अ होल। तो उत्तंक जो था वह बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गया और उसने कई ज़्यादा कोशिश की यह सोचने की कि वो वहाँ उस छोटे से छेद के अंदर जाए, कैसे अंदर जाए और वो इयररिंग्स लेकर के आए। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ही सेट डाउन टू लेमेंट हिज फेट व्हेन एन ओल्ड मैन अपीयर्ड बिफोर हिम। तो उत्तंका वहाँ पर बैठ गया और क्या करने लगा, लेमेंट हिज फेट, यानी कि अपने भाग्य को कोसने लगा। लेमेंट का मतलब होता है दुख मनाना या फिर कोसना, और फेट का मतलब होता है भाग्य। और तभी एक बूढ़ा व्यक्ति उसके सामने आया। डू नॉट वरी माई सन, ही सेड, तुम चिंता मत करो मेरे बच्चे, उस व्यक्ति ने आकर के उससे बोला। आई हैव कम टू हेल्प यू, मैं आ गया हूँ तुम्हारी मदद करने के लिए। इवन एज ही स्पोक देयर वाज थंडर एंड लाइटनिंग एंड अ ग्रेट थंडर बोल्ट फेल। और जैसे ही उस बूढ़े व्यक्ति ने ये बात बोली उत्तंक को, वैसे ही वहाँ पर एक कड़ाके के साथ बिजली गिरी। और उस समय क्या हो रहा था, थंडर हो रहा था, यानी गर्जन हो रही थी और बिजली भी चमक रही थी। और उसी समय क्या हुआ, एक बिजली गिर गई। द वूल अर्थ शुक विद द फोर्स ऑफ इट। और जब वो बिजली गिरी तो उसके फोर्स से पूरी धरती जो थी वहाँ हिल गई। सडनली ऑल वाज क्वाइट अगेन बट द नेक्स्ट टू वेयर उत्तंका स्टूड अ बिग होल इन द ग्राउंड। और तभी उसके बाद सब कुछ वापस शांत हो गया, यानी नॉर्मल हो गया। लेकिन उत्तंक ने अपने आप को देखा कि उसके पास ही जमीन में एक बड़ा खड्डा हो गया है। यानी जब बिजली गिरी तो उसके बाद थोड़ी समय के बाद सब कुछ वापस नॉर्मल हो गया। लेकिन उत्तंक ने देखा कि उसके पास जो वो खड़ा हुआ था उसी के पास जमीन जो थी उसमें एक बहुत बड़ा खड्डा हो गया है। उत्तंका एंटर्ड द हॉल एंड फाउंड हिमसेल्फ इन द किंगडम ऑफ सर्पेंट किंग। तो उत्तंका उस हॉल के अंदर गया और उसने जाकर के क्या देखा कि वहाँ तो नागों के जो राजा है उनके किंगडम में आ गया, यानी उनके राज्य में आ गया है। ही वॉक्ड स्लोली अलोंग एंड केम टू वुमेन वीविंग अ पीस ऑफ क्लॉथ। तो वहाँ धीरे धीरे सीधा सीधा चलता रहा और उसने आगे जाकर के क्या देखा कि टू वुमन जो थी वह कपड़ों को क्या कर रही है, वीविंग कर रही है, यानी बुन रही है। He asked them the way to the palace of the serpent king। तो उत्तंका उन दोनों औरतों के पास गया और वहाँ पर रुका और उनसे पूछा, क्या आप मुझे बताओगे कि जो किंग है तो सरपेंट किंग है उनका महल कहाँ पर है। They did not heed him and went on with their weaving। तो जब उत्तंक ने उन औरतों को जाकर के पूछा तो उन औरतों ने उसकी बात पर हीड नहीं किया, यानी ध्यान नहीं दिया, और वो अपना जो वीविंग का काम कर रही थी उसी को जारी रखा उन्होंने। So he went on till he saw a man with a beautiful horse। He saw that their cloth was made of black and white threads। और उत्तंका ने देखा कि वो जो कपड़ा बना रही थी वो काले और सफेद धागों से बना हुआ था। नेक्स्ट ही केम टू अ व्हील विथ 12 स्पोक। और फिर वो आगे गया और फिर उसने क्या देखा कि वो एक पहिए के पास गया और उस पहिए में 12 स्पोक्स बने हुए थे, यानी डंडे बने हुए थे। 6 boys turn the wheel round and round, what are you doing। और उसने देखा कि उस पहिए को 6 लड़के बैठे हुए थे जो कि उसको गोल गोल घुमा रहे थे। तो जैसे ही उत्तम ने उनको देखा तो उनसे पूछा कि तुम ये क्या कर रहे हो। They did not answer him and he went on with their work। So he went on till he saw a man with a beautiful horse। तो जब उत्तम ने उन लड़कों से भी पूछा तो उन लड़कों ने भी उसकी बात की तरफ ध्यान नहीं दिया और वो अपने काम पर वापस लगे रहे। और वह इसीलिए वह क्या करा, वह वापस आगे चलने लगा और आगे चलकर उसने देखा कि उसके सामने एक सुंदर हॉर्स दिखाई दिया और उस पर एक व्यक्ति है उसके साथ में। उत्तंक वेंट अप टू हिम। तो जैसे ही उसने उस व्यक्ति को देखा जो एक ब्यूटीफुल हॉर्स के साथ था तो उत्तंक उसके पास जाता है। He was so struck with the horse that he bowed respectfully to the man and said, "Oh Lord, I bow to you. Grant me a favor." और वो उस घोड़े की खूबसूरती को देख करके एकदम स्तंभ हो गया था, यानी ठिठुर गया था, यानी बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा आकर्षित हो गया था। तो वो उस व्यक्ति के सामने रेस्पेक्टफुली होकर के और उनके सामने झुका और उन्हें झुक करके प्रणाम किया और उन
उनको बोला, हे स्वामी, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ, क्या आप मुझ पर एक कृपा करोगे? द मैन टर्न एंड सेड, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? तो जब उत्तंक ने उस व्यक्ति से झुक करके बोला कि क्या आप मुझ पर एक कृपा कीजिए, आप मेरी एक मदद कर दीजिए, तो वह व्यक्ति जैसे ही सुनता है तो वह उसे व्यक्ति उसकी तरफ मुड़ा और फिर बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? उत्तंक रिप्लाइड, लेट द सर्पेंट किंग बी ब्रोट अंडर माई पावर। उत्तंक उसे क्या जवाब देता है कि आपका जो सर्पों का जो किंग है उनको मेरी शक्ति के अधीन कर दीजिए। ब्लो इनटू दिस हॉर्स, द मैन रिप्लाइड। तो जैसे ही उस व्यक्ति ने ये बात सुनी तो वह क्या बोलता है कि तुम इस घोड़े के अंदर फूंक मारो। ब्लो का मतलब होता है फूंक मारना। Uttanka went up to the horse and blew, and from every hair of the horse body darted a flame that shot through every space in the kingdom of the serpent king. तो उत्तंक ने क्या किया, उस घोड़े के पास गया और उस पर फूंक मारता रहा और उस घोड़े के हर एक बाल से चिंगारी निकलने लगी और वो चिंगारी निकल कर करके उड़ रही थी, यानी फेंक रही थी दूर दूर तक, और वो चिंगारी उड़ करके कहाँ जाने लगी? राजा के पूरे राज्य में फैलने लगी। इट बर्न द हाउस टिल ऑल द सर्पेंट्स रस्ट आउट बिगिंग उत्तंका टू सेव देयर लाइफ। तो उस चिंगारी ने चारों तरफ आग फैला दी और आग फैलने की वजह से जो सारे घर बने हुए थे सर्पेंट्स के वो सारे जल गए और सारे सांप जो थे वह बाहर निकल के आ गए और वो आकर के और बेगिंग करने लगे, यानी भिक्षा मांगने लगे उत्तंक के सामने कि तुम हमारी लाइफ को बचा लो। लेट द सर्पेंट किंग रिटर्न द इयरिंग्स सेड उत्तंक। तो उत्तंक क्या बोलता है कि सर्पेंट किंग को बोलो कि वो इयरिंग्स जो है वो मेरे को वापस लौटा दे। ऑल द सर्पेंट्स देन क्लेमर्ड फॉर द किंग टू रिटर्न द इयरिंग्स, ही डिड। क्लेमर्ड का मतलब होता है शोर मचाना, और तभी सारे जो स्नैक्स थे उन्होंने शोर मचा दिया और ये मांग रखी कि वो जो इयरिंग्स है वो वापस उत्तंक को लौटा दिया जाए, और राजा ने फिर ऐसा ही किया, उत्तंक को वो इयरिंग्स वापस दे दिए। The man gave Uttanka the horse and in a few moments he was back at the hermitage just in time to give the earrings to his mistress for the feast. She blessed him for his great courage. और वो इयरिंग्स लेने के बाद वो जो बूढ़ा आदमी था उसने उत्तंक को अपना घोड़ा दिया और कुछ ही समय में वो अपने आश्रम पहुंच गया, और वो बिल्कुल सही समय पर पहुंचा क्योंकि जो फेस्ट होने वाला था उससे कुछ समय पहले ही वो पहुंचा और उसने अपनी गुरु माँ को ले जा करके वो इयरिंग्स दे दिए। और उत्तंक की जो गुरु माँ थी उन्होंने उसको आशीर्वाद दिया और उसको करेज के लिए कि भाई तुम इतना साहस करके ये इयरिंग्स लेकर के आ गए। When Uttanka related his adventures, his master smiled and said, "The dirty water you drank, my boy, was ambrosia that will give you eternal youth." तो उत्तंका ने अपने साथ सारा जो ये घटनाक्रम हुआ वो अपने गुरु को जाकर के और बताया। तो उसके गुरु को जैसे ही उसने बताया तो उसके गुरु क्या करने लगे, स्माइल करने लगे और उनको बोलने लगे उत्तंक को वापस कि वो जो गंदा पानी तुमने पिया था ना वो अम्ब्रोशिया था, यानी अमृत था, और ये तुम्हें हमेशा जवान रखेगा। द टू मेडन्स वीविंग द ब्लैक एंड वाइट थ्रेड्स आर नाइट एंड डे। और वो जो दो औरतें थी जो कि काले और सफ़ेद धागे से कपड़ा बुन रही थी वो दिन और रात थे। द व्हील विथ 12 स्पोक इज द ईयर्स विथ इट्स 12 मंथ्स एंड द बॉय द सीजन। और वो जो पहिया था जिसमें 12 स्पोक्स थे वो क्या थे, 12 महीने थे, और वो जो वहाँ पर बॉयज़ थे जो उस पहिए को घुमा रहे थे वो क्या थे, वो सीजन्स थे, यानी 12 महीने में 6 सीजन्स होते हैं, तो वो सीजन्स थे वो 6 लड़के जो थे। द मैन वॉज द गॉड ऑफ रेन एंड द हॉर्स वॉज द गॉड ऑफ फायर। और वो जो बूढ़ा व्यक्ति तुम्हें मिला था वो थे बारिश के देवता, और वो जो घोड़े थे वो थे अग्नि के देवता। यू हैव बीन वेल लुक्ड आफ्टर माई चाइल्ड and he deserved my blessing. Go into the world now for great fortune await you. तुम्हारा बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया है बेटा, और तुम्हें अब मैं अपना आशीर्वाद देता हूँ, और अब तुम इस दुनिया में यहाँ से बाहर जाओ क्योंकि तुम्हारा एक अच्छा भाग्य वहाँ पर तुम्हारा वेट कर रहा है या इंतजार कर रहा है। फॉर्चून का मतलब होता है भाग्य, अवेट्स यानी प्रतीक्षा कर रहा है। Thus उत्तंका having fulfilled his duties went into the world to seek his living. इस तरह से उत्तंका की जो ड्यूटीज थी उसको उसने पूरा किया और उसके बाद वह अपना जीवन जीने के लिए निकल पड़ा। He was not as other men, for the knew the God protected him. He had nothing to fear. और उसको पता था कि वह दूसरे आदमियों की तरह नहीं है क्योंकि वह यह जानता था कि गॉड जो थे वह खुद उसकी रक्षा कर रहे हैं और अब उसे किसी भी बात का डर नहीं था। आई होप आप सभी को ये स्टोरी समझ में आई होगी।